हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे एसआई के, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है। टोटल हम करेंगे, जैसे मैथ्स में टोटल 40 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 12/12/2017 में। इस पेपर में टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे 20 क्वेश्चन। अभी इस सेकंड पार्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक भी आती है हमारी किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 21। चिंटू ने एक घर के निर्माण के लिए 49 मीटर और 46 मीटर माप का एक आयताकार भूखंड खरीदा। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास, 7 मीटर अर्धव्यास में मतलब कि दोस्तों त्रिज्या ही लगा लो, ठीक है, अर्धव्यास में त्रिज्या, और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। इस कार्यवाही के दौरान निकाली गई मिट्टी को उसने समान रूप से मैदान पर फैला दिया। मैदान की ऊंचाई में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो, इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं। जैसे कि ये आयताकार मैदान है, ठीक है, इसमें कोई गड्ढा खोद दिया इसने, ये ऐसे नीचे गड्ढा खोद दिया, तो इस पर मिट्टी जो फैला दी। अब दोस्तों, जो वॉल्यूम मिट्टी जितनी निकलेगी ना, जो मिट्टी का वॉल्यूम होगा, तो ये जो जो बचा एरिया होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, मिट्टी कितनी निकली, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। मिट्टी निकलेगी कितनी, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जो पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, पाई बाई बटे 7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 7 × 7, और एच की वैल्यू है दोस्तों कुएं की जो गहराई है मीटर में 40। 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 154। 154 का 4 गुना करना है, 154 का, 154 का डबल करेंगे आप 308, 308 का डबल करेंगे 616। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा 6160। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर है, अब इतने भाग का वॉल्यूम निकालेंगे, तो इतने भाग का वॉल्यूम निकालने के लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इसका जो रेक्टेंगल सी है ये, इसका एरिया हुआ लंबाई गुना 49 × 46, 49 × 46। अब इसको लिख सकते हैं 50 - 1 × 46 कर दो सीधा, ठीक है, तो ये आएगा 46 कि 5 से गुणा करेंगे, 5 जीरो तो है ये, 5 × 30 की जीरो, 3 कैरी, 5 चौका 20 है 3 23, 23 से तो ये हो गया, माइनस कर दो इसमें से 40। तो 2300 में से 40 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 2254। कितना आया ये एरिया है रेक्टेंगल का, ये एरिया 2254, और इसमें से इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा 2254। 2254 माइनस ये एरिया दोस्तों कितना आएगा, पाई, इतना इस सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 × 7, 7 से 7 इसका एरिया आएगा 154। अब एरिया को अब मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 154 माइनस करोगे, ये आएगा 2100, 2100 आएगा, और 2100 को डिवाइड कर दोगे इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो 210 बटे में आप सीधा 616 को दोस्तों 21 से भाग कर दो, या आप काट के देखो, 7 दिया 21, 30 आएगा, ये आएगा 7 दूनी 14, सतोठी 56, सतोठी 56, 88/3 30। तो 88 को जब आप 3 से भाग करोगे 88 को, तो 29 30 87 होता है, 29 पॉइंट समथिंग, मतलब कि फिर 29 पॉइंट समथिंग आएगा, और बटे में 10 भी आ जाएगा, 2.933 ऑप्शन हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया होगा, इसमें आप करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या 10 की वृद्धि होती है तो रख रखाव खर्च 40 रुपये दिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव खर्च कितना है। अब मान लेते हैं 50 विद्यार्थी हैं, देखो एक दिन का खर्च का जो रख रखाव का खर्चा है एक्स है दोस्तों, 50 व्यक्ति हैं तो इनका एवरेज क्या आएगा, 50 का एक दिन का एवरेज आएगा ये। अब देखो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, क्योंकि 4 की एवरेज में कमी आ गई, तो मैं इसलिए एवरेज से रिलेट करूंगा इसको। अगर अगर छात्र बढ़ जाते हैं कितने, खर्च कहता है तो रख रखाव खर्च 40 रुपये बढ़ जाता है, अगर छात्र कितने बढ़ जाते हैं 10 बढ़ जाते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए पर डे का, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया रख रखाव खर्च, क्योंकि छात्र कितने हो गए दोस्तों 40,
प्रतिदिन बढ़ जाता है रख रखाव खर्च अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है। पहले 50 थे अब 60 हो गए, तो इसका मतलब अब पर डे का एवरेज ये आएगा। और ये कहता है जो प्रति व्यक्ति औसतन रख रखाव खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है, तो प्रतिदिन की 4 की कमी आई, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 4 की कमी इसके बराबर है। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या करते हैं हम, इन दोनों का 1/10 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, तो ये आएगा 6x और ये आएगा माइनस के 5x, माइनस से बाहर, ठीक है, माइनस माइनस ये 40, माइनस ये भी हो जाएगा, 40×200 बराबर है 4। तो 6x माइनस 5x, एक्स बचेगा माइनस के 200 बराबर है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा। और इसका एलसीएम भी था, सॉरी कितना था एलसीएम इनका, 300 एलसीएम था, ठीक है, कितना 310 मैंने ये ले लिया था, 30 और बचेगा, तो 300 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा 30, ये 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आएगा 1200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1400 आ जाएगी, ठीक है। तो यही तो इसने पूछा था, छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रख रखाव खर्च कितना है, 1400 रुपये है सभी का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, के का मान ज्ञात कीजिए जिसे 5, 12, 29, 57 में प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में हो जाएं। देखो के का मान, अब मान लो समानुपात में करना, 5 प्लस के दोस्तों, ये रेशियो इक्विवेलेंट होना चाहिए 12 प्लस के बराबर होना चाहिए किसके, 29 प्लस के प्लस 57 प्लस के, ये इसके बराबर रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब के की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, ऑप्शन से उठाओ, देखो 5 फुट करेंगे 10/17, तो ये दोस्तों 10/17, और 5 फुट करेंगे 62 आएगा, तो ये 17 तो कभी बनाएगा नहीं ऐसे कटने पे भी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 4 फुट करोगे 5 और 4 9, 16, 33, जैसे ही लगा 33 दोस्तों, तो ये 9 ऊपर आएगा ही नहीं। 3 फुट करो 8 हो गया, 3 फुट करा 15 हो गया, 3 फुट करा 32 हो गया, 3 फुट करा 60 हो गया, 4 8 32, 4 पे काटेंगे 15, तो रेशियो बराबर है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक विज्ञान मंच में भाग लेने वाले पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत उम्र 17 है। अब 16 वर्ष की उम्र वाले दोस्तों 10 छात्र मंच पे जुड़ते हैं, तो इसकी वजह से छात्रों की औसत उम्र 16.5 वर्ष में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पहले 17 था, 0.5 का डिक्रीज हो गया, जो डिक्रीज हुआ दोस्तों सभी पे इम्पैक्ट पड़ा इसका। छात्र कितने हैं, एक्स प्लस 16 वर्ष के 10 आए हैं 10 के ऊपर, और यहाँ से आप कहोगे ये जो इम्पैक्ट पड़ा ये ओवरऑल से कितना कम लेके आए, देखो 16 वर्ष की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र आए हैं, तो यहाँ से आप कहेंगे जो इम्पैक्ट पड़ा है ये किसकी वजह से पड़ा है, 0.5 का एक्स प्लस 10 छात्रों को इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ये जो छात्र है ना 10 हर बंदा एक एक कम लेके आया एवरेज से, 16 लेके आया 16, तो ऐसे 16 10 छात्र आए हैं, तो ये कम टोटल 10 कम लाए हैं, तो ये 10 की वैल्यू है जो यही तो है, जो 0.5 का जो एवरेज में कमी हुई है, एक्स प्लस 10 का जो इम्पैक्ट पड़ा है 10 के बराबर ही तो है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/2, ये 20 होगा, एक्स प्लस 10 20, तो एक्स की वैल्यू आएगी 10। एक्स क्या था, प्रारंभिक संख्या में जो छात्र थे वो माने थे हमने एक्स, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपरी व्यय उसके लागत मूल्य का 20% है और 30% लाभ कमाने के लिए उसकी कीमत पर उसे बेचना चाहिए। अब देखो 300 में खरीदा, ऊपरी लागत कितनी है 20% है, तो इसका मतलब ये नया सीपी हो जाएगा, 20% और जोड़ देंगे तो इसका सीधा निकाल दो, इसकी फ्रैक्शन 1/, होती है 1/5, तो 6/5, 5 पे काटूंगा, 5 6 30, 60, 6 6 36, 360 में कोई चीज़ खरीदी, प्रॉफिट कमाना चाहता है वो कितने का, 30% का, तो 13/10 में बेचेगा, 0 से 0, 13 गुना 36 करना, 13 6 78, 7 11, 13 3 39 और 7 46, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 48 का 16 से 2/3% का मान ज्ञात कीजिए। देखो 48 को दोस्तों इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, तो 1/6 निकालोगे इसका कितना आएगा, 6 8 48 800, और इसका 0.25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है,
25% की फ्रैक्शन 1 बाई, और 2 जीरो हो रहे हैं साथ में। 400 का डबल 800 होता है, 2 पे कटेगा तो ये आएगा 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.9, 0.48, 0.525। इसका एचसीएफ हमें बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आएगा 9/10, ये आएगा दोस्तों 48/100, और ये आएगा 525/1000। आगे इसको कन्वर्ट कर दो, 4 पे काटेंगे 12 आएगा, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, इसको काट दो 5 पे 200 आएगा, 5 दूनी, इसको 5 पे कम 5, 0 5 5 25, 105 आएगा। दोस्तों एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 को बनाएगा, नीचे वाले में से क्या कॉमन आएगा, एलसीएम क्या आएगा नीचे वाले का, ये आएगा 200। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो अपने आप में एलसीएम है, सभी भाग करते हैं इसको 200 को, तो ये एलसीएम है, 3/200 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति एक काम 60 दिनों में पूरा करते हैं। अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए जाए तो वही काम को पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। शुरुआत में वहाँ कितने लोग थे, यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं n लोग थे, n व्यक्ति करते हैं काम 60 दिनों में कर सकते हैं, ये टोटल काम आ गया। अब कहता है यही काम जब अगर 12 अतिरिक्त आ जाए, n+12 हो जाए व्यक्ति, कितने हो गए, n+12 व्यक्ति हो गए, कहते हैं तो वही काम को पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। तो इस काम को पूरा होने में कितने, 12 दिन, पहले 60 दिन लगते थे, अब 12 दिन कम लगेंगे, मतलब 48 दिन लगेंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से 60n की वैल्यू आएगी 48n प्लस 12 गुना 48। तो आपको शुरुआत में कितने लोग थे, n की वैल्यू बतानी है, तो माइनस होगा 12n की वैल्यू दिस, 12 गुना 48 है, तो सीधा मैं कहूँगा, ठीक है, ज़्यादा काट पीट हम करके क्यों दिखाएं, आपको पता है 12 से 12 48 आ गया आंसर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित तालिका का ध्यान से अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अलग अलग वर्ष के लिए विभिन्न मोबाइल फोनों की कुल बिक्री मिलियन में। सभी 5 कंपनियों द्वारा वर्ष 2012-13 में बेचे गए मोबाइलों की औसत संख्या क्या है दोस्तों, ठीक है, 12-13 में औसत बतानी है सभी 5 मोबाइलों द्वारा। देखो जोड़ो इसको, डायरेक्ट जोड़ो, 175, सॉरी 75 प्लस 105 180, 60, 180, 18 से 240, 240 और 70 दोस्तों 310, 310 प्लस 85 395। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5×35, 5×40, 5×35, बचेगा 4, 5 नहीं 45, तो औसत क्या आएगा 79, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कितनी कंपनियों में वर्ष 2010-11 की तुलना में 11-12 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई। देखो अब यहाँ से 18 से कोई वैल्यू 36 होगी दोस्तों, आप सीधा कहेंगे या तो वृद्धि है 100% की, तो एक तो कंपनी होगी सैमसंग, ये तो डिक्रीज हो गया 19 का 108 के पीछे इंटू में 100, तो दोस्तों ये आएगा हमारे पास नोकिया में 108 81 से कह सकते हैं, कितना हो गया 108 और 81, इनका गैप आएगा 19 और 8 27, 2700/108 आएगा दोस्तों, 2700/8, तो ये 27% के आसपास आएगा, तो ये हम नहीं लेंगे। सोनी का 8 की वृद्धि है 24 के पीछे, तो 1/33 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, ये नहीं हो सकता। ब्लैकबेरी में 42 का इंक्रीज है 28 के पीछे, तो ये 50% है, ब्लैकबेरी भी लेंगे। 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सॉरी 50% होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 50% से ज़्यादा होना चाहिए, भले वो नेगेटिव में भी हो। अब 34 से 17 दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया 100% की कमी हो गई, तो ये भी लेंगे। तो इसने ये जो बोला है कम से कम 50% की वृद्धि या कमी, 50% की या तो कमी वृद्धि हो, इससे ज़्यादा हो सकता है, 50% की कमी होगी या फिर इससे ज़्यादा कमी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 3, कौन कौन सी है, सैमसंग, ब्लैकबेरी, माइक्रोमैक्स।
क्वेश्चन नंबर 32, सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी मार्केट के एक मोबाइल का औसत उत्पादन खर्च क्रमशः 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपये है। सभी वर्षों में मिलाकर प्रति मोबाइल औसत उत्पादन खर्च कितना है? क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। 32 में देखो, अगर आप इसको क्वेश्चन को करोगे ना, कम से कम आप इसको करके देखना, कॉपी पेन लेके कम से कम 15-20 मिनट इसमें लगा दोगे आप, 15 मिनट लगा दो कम से कम। क्या करना है, पहले ये सारी वैल्यू जोड़नी है, फिर इसकी 5,000 से मल्टीप्लाई, ये सारी जोड़नी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, फिर सभी को दोस्तों इनके सम से डिवाइड करना है। काफ़ी कैलकुलेटिव आएगी, फिर भी पूरा पूरा आंसर नहीं आ रहा तो अप्रोक्सीमेट में आएगा कुछ, और डिजिटल सम कुछ भी इसमें नहीं लगा सकते। तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा आप क्वेश्चन को देखो, तरीका तो आपको इसमें पता ही है क्या करना है, मैंने बता दिया। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम में भी कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है सबसे पहले। अगर टाइम लगे तो दोस्तों बाद में करना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको करो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम पूरा का पूरा एग्जाम खराब करवा देगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ऐसा नहीं करना, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि एक दो क्वेश्चन बीच में ऐसे होते हैं जो पूरा आपका जो माइंड का जो प्रेशर है ना, उसको बिल्कुल ही वहाँ पे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, और आप जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में टैकल करना है। तरीका क्या है, 5 साल का बताना है। देखो सैमसंग का 5,000 दिया है, इसका क्या निकालोगे, टोटल निकालोगे, इसका जितना भी बनेगा 18 और 36, 75, 129, 129 गुना करोगे 5 से, फिर ऐसे ही इनकी जो कुल बिक्री है इसको जोड़ोगे, उससे गुना करोगे इससे, फिर इनको जितना ये डाटा आएगा, जैसे ये 129 आया, ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, इन सबको जोड़ के, और जो इनका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू इनके प्रोडक्ट आई उसको इनके सम से डिवाइड करोगे। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, सभी वर्षों को मिलाकर प्रति मोबाइल औसत उत्पादन खर्च आएगा। तो आपको क्या कर देना है दोस्तों, ऐसे तरीका ये है, बाकी छोड़ देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, अब कहते हैं ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। ए 8 दिन में करेगा, बी 10 दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है। अब ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 40। तो ए ये 1 दिन में करेगा 5, ये करेगा 4, करेंगे दोनों मिलकर 40/9 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 40/9 दिन में। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा, पहला और चौथा। अब इनका 900 रुपये बांटने हैं दोस्तों, तो 900 में ए को मिलेगा 500, 5 रेशियो इफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे। 5 एक को मिलेंगे, 500 एक को मिलेंगे, 400, 500 400 होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 15 सितंबर 22/12 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सॉरी कौन सा दिन होगा। हमें दोस्तों यहाँ देखो 2000 से लेके कहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है। 2000 का हम क्या मानते हैं, ओड डे 0 मानते हैं। 2000 का क्या आएगा, 2000 का आएगा 0। ये कोड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ओड डे, 200 ईयर का क्या आएगा, 200 साल का आता है, ये आएगा 3। 200 साल का आएगा, ध्यान रखेंगे 3। अब 11 क्या है, वर्ष है, 11 वर्ष बच गए। यहाँ तक जाना हमें 11 वर्ष, और फिर जाना हमें 15 सितंबर तक। अब 11 वर्ष में 2 लीप ईयर है दोस्तों, 2 लीप ईयर, और 9 क्या है, साधारण, नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष कह सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 लीप ईयर का क्या होगा, 2 दूनी 4 आएगा, और 9 उसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे, अब देखो हम पहुंच गए हैं पूरा, यहाँ तक पहुंच गए 2211 तक। अब 12वें साल में जब आएंगे, लीप ईयर है ये, ठीक है। अब इसमें देखो जनवरी का जो रिमाइंडर होगा ये होगा 3 जनवरी, फरवरी का 1, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर दोस्तों, कितने, 15 दिन, मतलब कि एक रिमाइंडर। तो ये आएगा 4 3 7, कैंसिल आउट हो गया, 9 3 12, और एक 13 और 3 16, और 2 18 3 21, ये सारा 21, 7 से भागा, कैंसिल आउट हो गया। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 मतलब कि 2, और 2 पे दोस्तों कौन सा दिन होता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे होता है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 4, क्या आएगा, ट्यूसडे, ठीक है। अगर 2 ऑड डेज क्या है, 2 बचते हैं, तो जी आपको पता है 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे क्या होता है, ट्यूसडे, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी समुच्चय ए के लिए ए डैश डैश के बराबर होता है, और एनी सेट ए दोस्तों, ए का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर होगा ये किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर होता है।
ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इसका प्रूफ भी है, ठीक है, ये 10th 11th 12th में हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पवन महेश को 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए और जॉन को 3600 रुपये 5 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। रेट बतानी है आपको दोस्तों। इसको देते हैं 2400 3 वर्ष के लिए, तो 2400 पे 3 वर्ष के लिए रेट है मान लो R%। ये होता है SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे 3600 है प्रिंसिपल, टाइम है 5 वर्ष, रेट यहाँ पे सेम है R% है, मान लो R/100 हो जाएगा। और टोटल ये SI जो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 1200 मिलता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 72 R और 36 180 R। तो ये आएगा 2 7 8 15, एक कैरी 252। 252 को सीधा अब भाग कर दो, आर की वैल्यू क्या आएगी, 252 को भाग कर दो 252 से 1200 को, तो ये आएगा हमारे पास। इसका आधा 126, इसका आधा 600, इसका आधा 63, इसका आधा 300। अब 3 पे काटेंगे 21 आएगा, तो 3 पे काटेंगे 100 आएगा। 21 चौक 84, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 चौक 84 बचेगा 16, और फिर 21 सत्ता 147 होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 4.76% के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, थियागो को 5 विषयों का औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20 18 डैश 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 के अनुपात में है। अगर उत्तीर्णता का अंक अधिकतम अंक का 60% है तो प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, तो परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। देखो मान लेते हैं मैक्सिमम अंक क्या है दोस्तों, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, प्राप्त अंक कितने होंगे फिर 50% है, तो 5 विषय में टोटल प्राप्त अंक होंगे उसके 250। क्या होंगे 250। अब उसको कहता है अगर उत्तीर्णता का अधिकतम अंक 60% है, अधिकतम अंक दोस्तों उत्तीर्ण पास होने के लिए क्या है 60% चाहिए, तो 60 मतलब कि 60 अंक चाहिए। अगर 60 अंक लाएगा तो क्या होगा, पास होगा। तो अनुत्तीर्ण बताना है कितने सब्जेक्ट में हुआ वो। तो यहाँ से पहले में क्या है उसके 20 18 16 14 इसके रेशियो में अंक आए हैं उसके, तो यहाँ से टोटल टोटल अंक कितने हैं 250। तो 20 18 16 और 14 30, 18 12 30 30 60 20 80, 80 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 20 चौका 80, तो 4 पे काटूंगा तो ये आएगा दोस्तों 62 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यह तो यहाँ पे पास हो गया, मतलब ये 62 पॉइंट समथिंग क्या है यहाँ पे पास हो गया इसमें। अब इसमें क्या आएगा, ये 18 निकालेंगे, 18 यूनिट, ये 1 यूनिट की वैल्यू 250 बटे 80, 18 यूनिट की वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0, ये आएगा 25 गुना 18, तो इसको लिखेंगे 50 गुना 9 9 पंजे 45 450 बटे 8 8 पंजे 40। ठीक है, ये क्या आएगा दोस्तों 60 से कम आएगा, 60 से कम आएगा, ये फेल होगा। अगर ये कम है 60 से, ये भी कम होगा, फिर ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, तो 4 में क्या हो गया वो फेल हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, एक थैली में 7 लाल 3 नीली गेंद है, बिना प्रतिस्थापन के थैली में से एक के बाद एक गेंद निकाली गई, संभावना है कि अलग अलग रंग की हो। अब देखो रेड कितनी है 7 है, देखो इसको करते हैं हम, रेड कितनी है 7 है, 7 में से एक रेड होगी, जब पहली गेंद क्या होगी दोस्तों रेड होगी, तो दूसरी गेंद क्या होगी, हम कहेंगे दूसरी गेंद होगी फिर ब्लू। अब टोटल कितना है आउटकम, 10 में से एक ली है, और यहाँ में जब एक ले ली तो बच्चे कितनी 9 में से एक ली। अब ऐसे ही करेंगे हम, ऐसे ही, अब इसका उल्टा हो जाएगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये जो आएगा ये ट्वाइस हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे हम, ये आएगा 3 गुना 7 बटे में 90, 21 गुना 2 कर देंगे 21 बटे 21 दूनी 42 बटे 90, तो ये हमारे पास ही आ जाएगा 6 7 42, 6 पे काटेंगे 15 6 90, 7 बटे 15। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, समान
कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। 16 दिनों के बाद यह पाया गया कि 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करता है, यह मान लेते हैं जो एक्स्ट्रा आदमी लगाए एक्स लगा दिए। अब देखो दोस्तों, M1 D1 T1 W1 इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब 66 दिन में कितना काम पूरा हो गया, 4/7। 66 दिन में जो काम हो गया 260 व्यक्तियों ने दोस्तों, ठीक है। और इफिशियंसी क्या है इनकी, 16 घंटे काम करता है प्रतिदिन, और काम हो गया 4/7 पूरा। इसका मतलब अब काम करवाना है कितना, यहाँ पे अब करवाना है काम अतिरिक्त क्या, 260 तो हाई थे, एक्स आगे मान लो, और अब प्रति बंदा करता है 18 घंटे काम करता है, और काम करना है बचे हुए दिनों में पूरा। बच कितने के दोस्तों, 92 डेज थे ये, 66 माइनस कर देंगे, 26 दिन में कंप्लीट करना है। और काम बच कितना गया, 4/7 हो गया, तो आपका ये 3/7 बच गया। अब इसको सोल्व करना है यहाँ से, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं आपको लिख देता हूँ जल्दी। एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे 180। जब सोल्व करेंगे क्या आएगी, 180। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखो अब मोटरसाइकिल क्रॉस करेगी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या आएगी दोस्तों, माइनस हो जाएगी। तो माइनस हो जाएगी तो ये हो जाएगी 18 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अब ये क्या आ गया स्पीड। अब जो रिलेटिव स्पीड से मतलब जो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, मतलब ट्रेन मोटरसाइकिल को पार करेगी, मतलब अपनी लेंथ इतना चलेगी वो, तो लेंथ इतना चलेगी कितना, 1 मिनट में, मतलब कि 60 सेकंड में। तो सीधा ये 8 18 से 18 कैंसिल, 5 का 30, 300 क्या आएगा दोस्तों, जो लेंथ होगी ट्रेन की कितनी आएगी, 300 मीटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में कवर कर लिए हैं, जो यूपीएसआई में पूछे गए थे 12/12/2017 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल के लिए भी हम बहुत सारे सेट का या बहुत सारे पेपर का सोल्यूशन आपके लिए करवा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा एसआई का हाई लेवल का पैटर्न है, बाकी कांस्टेबल का थोड़ा सा लो लेवल का पैटर्न है, इतना हाई लेवल नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे हैं जो जीके या जनरल अवेयरनेस मिस मैच मतलब मैच होते ही होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आपको यूपी कांस्टेबल टाइप के भी इसमें एसआई में कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप सारा कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपको सारा पैटर्न पता लग जाएगा जो यूपी कांस्टेबल का, एसआई का। और आपकी जो क्वेश्चन को दोस्तों आपका जो सिलेबस है वो तो रिवाइज होगा ही होगा, एक क्वेश्चन को सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बन जाएगी। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।